पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के ज़ेर तमाम नेशनल वुमेन जर्नलिस्ट कन्वेंशन इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट ने शिरकत की और कन्वेंशन को कामयाब बनाया। वुमेन जर्नलिस्ट कन्वेंशन में औरतों पर की जाने वाली जबरी बरतरफियों और पैका जैसे कवानीन और औरतों के दरपेश मसाइल पर इजहार ख्याल किया गया। पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों से आए हुए सहाफ़ियों के रमूज़ादाब तजर्बात और मुशाहिदात से सहाफ़त भरपूर तरीके से सीखने का मौका मिला। कायदीन सहाफ़त अफजल भट्ट, राशिद अंसारी, रज़ा अलवी साहब, नैरा मैडम, ताहिर हसन साहब, मजहर अब्बास साहब, लाला पठान, ताहिर हसन, सरदार लियाकत कश्मीरी, सहाफ़ी बरादरी इन सबकी मशकूर और ममनून है जिन्होंने सहाफ़ी बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। कराची प्रेस क्लब, PFUJ और KUJ का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मज़ीद ये कन्वेंशन कामयाबियों और मस्बत तब्दीलियों की जानिब बढ़ता रहेगा। अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी कि 2030 तक 90 मिलियन लोग जो है वो जॉब रिप्लेस करेंगे, खत्म नहीं होंगे। जो लोग AI टूल सीख लेंगे वो जॉब रिप्लेस कर लेंगे, जो नहीं सीखेंगे वो घर चले जाएंगे। वो मैं हूं, वो ओटी हो, वो मजर हो, वो नहीं हो, जो एक तो ये है कि आपने उस टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। टेक्नोलॉजी कैसे आप सब लोग नहीं जानते। आप जानते हैं हम अखबारात में आए, सबसे मजबूत शोबा किताबत था कि जब कभी तनख्वाह लेट होती थी तो कातब अगर गो स्लो कर देता था तो काफी लेट हो जाती थी। जिन लोगों ने किताबत को डूबते देखकर कंप्यूटर सीखा वो बच गए, बाकी लोग घरों को चले। तो फिर ये कैमरामैन हमारे जो दोस्त सुबह से यहाँ खड़े हैं, यहाँ से वो लेकर जाएंगे, वहाँ दफ्तर जाएंगे, ग्रैब होगी, वहाँ एनएलडी बैठेगा, वहाँ अब एक बंदा आएगा वही रिपोर्टर 6 महीने के बाद इधर लाइव स्ट्रीम अपने दफ्तर दे रहा होगा, इधर भी ब्यूरो ऑफ सीधा आएगा कराची में, दरमियान के सब लोग फाड़े। वहां उन्होंने जो चीज रखनी होगी रख लेंगे, जो चीज उड़ानी होगी रख लेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, मैं अक्सर अपने दोस्तों से RMJ से कहता हूँ कि डंडे से सिखाएंगे, सख्ती करके सिखाएंगे, जिस तरह अपने बच्चों को सख्ती करके सिखाते हैं। तो इसके लिए मैं मतलब हमने APMS से हमारी बात हुई कि आप हर 3 माह बाद एक नई लिस्ट देते हैं, बंदे निकालते हैं, आप इन्हें पेड कोर्स करा देंगे 1.5-2 माह के, जो अच्छे कोर्स हैं, और वो अच्छा कोर्स कर लेंगे तो आपके लिए ही इतने फायदेमंद हो जाएंगे कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आम में से मोस्टली लोग, मैं भी क्योंकि कभी तालब इल्म नहीं, हम समझते हैं कि डिजिटल मीडिया में या फेसबुक पैसे देता है या यूट्यूब देता है, कम से कम 30-40 ऐसे चीजें प्लेटफॉर्म है जहां आपको लिखना आता हो, वो काम आता हो, तो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टीका में जो चीजें दी गई है वो रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वो हमारे लिए आश्चर्य और बात का मुद्दा है। तो कल का हमारा पूरा ये, यानी कल नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में ये फीमेल भी शामिल होंगी और कल पाकिस्तान भर से 400-500 मजीद लोग कल पहुंचेंगे जो हमारे कन्वेंशन का हिस्सा होंगे। और कल टीका मैं चाहूंगी कि हम जी हाँ, ये जो है कन्वेंशन, इसके बारे में आप क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, जो कि लीजेंड होटल है, उसके बिल्कुल जस्ट एडजस्ट है। और मरकज़ इसका ये है कि नाजा का मरकज़ी हेड ऑफिस वफाकी मुख्तलिफ ऑफिस, और कल था यहाँ पर वेमेन जर्नलिस्ट कन्वेंशन, और आज है नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन। तो आज हम मौजूद हैं नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन में, और यहाँ पे सब बात हो रही है, जर्नलिज्म के फ्यूचर की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है,
और जो खास तौर पर पीका ऑर्डिनेंस है कि पीका ऑर्डिनेंस की वजह से खोखो हो रहा है। खास तौर पर देखिए, एक जानिब ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है और हमें ऑनलाइन अपने काम करने हैं। दूसरी तरफ हमें पीका से डराया जाता है क्योंकि पीका लागू ही जो साइबर क्राइम के तो लागू ही सोशल मीडिया पर होता है या ऑनलाइन मीडिया पर होता है, रियल मीडिया पे उसका इतलाक नहीं होता। तो ये बड़ी एक दो रंगी है, मैं इसको दोगला नहीं कहूँगा, दो रंगी है हुकूमत की कि एक तरफ आप कहते हैं कि दौर ही डिजिटल का है, दौर ही सोशल मीडिया का है, ऑनलाइन दौर है, और दूसरी तरफ आपने पीका में एक फिल्टर होना चाहिए कि आया किसकी नीयत क्या है। अब ये उठा के अफसरान है, अगर मैं किसी अफसर के लिए कोई खबर देता हूँ, अफसर जाए कोर्ट ऑफ लॉ में, डिफॉर्मेशन लॉ मौजूद है, वहाँ जाए मेरे लिए। अब उसने पीका के सहारा लेता है, खासतौर पर हमारे FIA के लोग जो कि खुद इस पर हैं, वो FIR काटी होते हैं कि काट शुरू कर देते हैं, जबकि उसमें भी ज्यादती करते हैं कि FIR अगर या कोई एक कंप्लेन आई है तो एक्ट ये कहता है उसकी इंक्वायरी होगी, बुलाया जाएगा, और वो बुलाने से पहले वो कहते हैं कस्टडी होनी चाहिए, FIR की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हो रही हैं और इंशाल्लाह हमें कोई नेगेटिविटी किसी के साथ नहीं है। हम अगर किसी को हमारी हुब्बुल वतनी पे शक है तो हमें उसकी हुब्बुल वतनी पे बहुत ज़्यादा शक है। हम उसको अगर वो सिर्फ हम पे शक करेगा, हम उसकी यानी कि पाकिस्तान मुखालफत पे यकीन करके हम बात करेंगे। तो आज वही बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। आप देखें ना, आप कराची से आई हुई हैं, आप क्यों आई हैं कराची से, यानी वुमेन कन्वेंशन में भी आई हैं, आज जो नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन है उसमें भी शरीक होगी, सिर्फ इसलिए कि आप भी व्लॉग करती हैं, आप भी सोशल मीडिया पे अपना एक यूट्यूब किस नाम से, मैं थोड़ा अगर आपको बता दें, न्यू BBC न्यूज़ के नाम से आप रन करती हैं। आपका हमारा ताल्लुक़ है और आपने यही करना है, आपने लोगों के बारे में बताना है। आपने कोई इसमें म्यूज़िक का प्रोग्राम तो नहीं करना ना कि हर आदमी उसमें हो रहे हैं। आपने बताना है लोगों को मसले मसाइल, और आप कराची से आए, यहाँ पर शरीक हो रहे हैं और यहाँ पर पूरा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर भी हो रहा है। तो वेलकम। और ये ख़वातीन की ज़रूरत को सलाम कि देखें अभी जो कल कन्वेंशन हुआ उसमें ख़वातीन की कितनी सारी चीज़ें सामने आई, और जो पूरे पाकिस्तान से जो बच्चियाँ आई हुई थी, जो आप लोग आए हुए, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें इसमें बड़ी खुशी हो रही है। तब हमें कि यार हमारा फ्यूचर है आप लोग, तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। और न्यू BBC जिंदाबाद। देखिए, इन लोगों ने सबके बावजूद ये खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं, आज भी स्ट्रगल कर रही हैं और अपने चैलेंजेस का मुकाबला कर रही हैं। दैट इज़ दी होप। महनाज, वन लाइनर, आप जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगी? बस यही है, हिम्मत से काम लें और अपने हकूक़ के लिए और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए लड़ते रहें। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, जैसे ज़ियाउल हक़ के दौर में जब हम लोग इतनी खौफनाक आमरीत को झुका सकते हैं, वो आखिर में उन्हें झुकना ही पड़ा था ना, सहाफ़ियों को बहाल करना ही पड़ा था। तो आप लोग भी हिम्मत करें और अपने हकूक़ के लिए। और देखिए, सहाफ़त चौथा स्तून क्यों कहा जाता है, इसकी बहुत अहमियत है। ये आम प्रोफेशन नहीं है, हमें माशरे की तरफ से हम पे बहुत जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हमें उन जिम्मेदारियों को याद रखने और अपने माशरे को एक अच्छा खूबसूरत माशरा बनाए।